बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट सईद यज़दान बुखारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल एनालिसिस। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि सेनेट इलेक्शन के हवाले से मौजूदा हुकूमत की जानिब से आइनी तरमीम की जा रही थी और बिला आखिर आज वफाकी हुकूमत ने आइनी तरमीम कौमी असम्बली में पेश कर दी, जो कि कल वज़ीर कानून फ़रोग नसीम की जानिब से पेश की गई और ये 26वीं आइनी तरमीम है, जिसकी तफसीलात हम जानते हैं एडवोकेट अब्दुल गफ्फार से। जी तो सर, ये जो 26वीं आइनी तरमीम वज़ीर कानून फ़रोग नसीम की जानिब से पेश की गई है, इसकी तफसीलात से भी आगाह फरमाएं। देखें, ये आज जो हमारे वज़ीर कानून है फ़रोग नसीम साहब, उनकी तरफ से आइनी तरमीम जो सेनेट का इलेक्शन है ओपन बैलेट के ज़रिए, उसको सीक्रेट बैलेट जो सीक्रेट बैलेट पहले हमारे यहाँ राइज है, जो कानून है कि जो सेनेट का इलेक्शन है वो सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होगा, तो उसको ओपन बैलेट के ज़रिए करवाने के लिए आज एक तरमीम भी पेश की गई। ये दो पैरेलल हैं, एक तो सदारती रेफरेंस है, सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और साथ आइनी तरमीम के लिए भी जो हुकूमत पाकिस्तान है उन्होंने पार्लियामेंट से रुजू कर लिया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब ये मामला जाया गया था सुप्रीम कोर्ट में, तो सब की तरफ से ये बात आई थी, अपोजिशन की तरफ से ये बात आई थी कि ये मामला पार्लियामेंट में आना चाहिए। पार्लियामेंट का काम है कानून साजी करना, पार्लियामेंट कानून की चीज़ों को देखेगी, पार्लियामेंट देखेगी कि क्या आइनी तरमीम करनी है नहीं करनी। ये मामला सुप्रीम कोर्ट क्यों गया? तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि हम आइनी तरमीम लेकर जाते हैं, जो हमारी अपोजिशन है उसको भी समझ आ जाए और हम अपनी जिम्मेदारी भी पूरी करें। अब एक बात तो क्लियर है कि ये आइनी तरमीम ये पूरी नहीं होने देंगे, ये आइनी तरमीम के ऊपर अमल दरामद नहीं होने देंगे या इसको मंजूर नहीं होने देंगे जो अपोजिशन है, क्योंकि ये चीज़ उनके खिलाफ है। लेकिन उसके बावजूद हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला किया है। इसमें दो अहम तरमीम हैं जो आज बिल पेश किया गया है। इसमें एक चीज़ तो ये है कि जो आर्टिकल 226 है, 226 आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, जिसमें यह कहा गया है कि आर इलेक्शंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन other than those of the Prime Minister and the Chief Minister shall be by secret ballot। अब ये आर्टिकल 226 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में, ये आर्टिकल 226, और उसके बाद एक इलेक्शन एक्ट आता है 2017 का, और उसमें दोबारा एक सेक्शन आ जाता है और उसमें यह कहा जाता है स्पेसिफिकली, यहाँ तो जनरल बात हो रही है, वहाँ स्पेसिफिकली बात आ जाती है कि जो सेनेट का इलेक्शन है वो भी सीक्रेट बैलेट के जरिए होगा। ये तरमीम और ये जो कानून के अंदर ये चीज़ इसको एक्सप्रेसली सामने लाया गया था। वो कॉन्स्टिट्यूशन ने सिंपल इतना कह दिया कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के इलेक्शन के अलावा बाकी सारे इलेक्शंस सीक्रेट बैलेट के जरिए होंगे। लेकिन हम जब उधर जाते हैं इलेक्शन एक्ट 2017 में, तो वहाँ एक अलग प्रोविजन आ गई, एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ लॉ आ गई, जिसमें यह कहा गया कि जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान है उसका इलेक्शन सीक्रेट बैलेट के जरिए होगा। अब क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान तो इसलिए गई थी कि क्या अब आइन में तरमीम करने से ही काम चलेगा या इलेक्शन एक्ट 2017 में हम तरमीम कर लें तो काम चल जाएगा। ये एक एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में एडवाइस लेने के लिए सदारती रेफरेंस फाइल किया जाता है, जिस पर अपोजिशन ने बड़ा वावेला मचाया और अपोजिशन ने कहा कि ये तो बड़ी ज्यादती है, आप क्यों सुप्रीम कोर्ट में क्यों गए हैं? जो मामला पार्लियामेंट में हल होना चाहिए वो पार्लियामेंट में हल होना चाहिए, आप सुप्रीम कोर्ट क्यों गए हैं? ये उनकी तरफ से एक रिएक्शन आया। अब होता क्या है कि आज वजीर कानून फ़रोग नसीम साहब की तरफ से ये आइनी तरमीम सामने आई, 26वीं आइनी तरमीम है, जिसमें यह कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन जो है हमारा जो इलेक्शन जो सेनेट का इलेक्शन है वो ओपन बैलेट के जरिए हो, आर्टिकल 226 में तरमीम की जाए। और साथ ये कहा गया है कि जो हमारे डुअल नेशनल हैं, दोहरी शहरियत रखने वाले हैं पाकिस्तानी, उनको इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबल करार दिया जाए, उनको अहल करार दिया जाए कि दोहरी शहरियत वाला भी इलेक्शन लड़ सकता है। उसमें आगे उन्होंने मजीद ये कहा कि अगर तो वो इलेक्शन जीत जाता है तो वो फिर अपनी दोहरी शहरियत ख़त्म करेगा और उससे विड्रॉ करेगा। अगर वो इलेक्शन हार जाता है तो वो अपनी दोहरी शहरियत साथ कंटिन्यू करेगा। ये एक तरमीम थी जो सामने लाई गई। अब बदकिस्मती ये है कि इस तरमीम के ऊपर जो अपोजिशन ने वहाँ पर हंगामा किया है, जो वहाँ पर गालम गलूज, जो वहाँ पर बदतमीजी, जो आइनी तरमीम है, ये तो इन लोगों के अंदर इंसानियत है या सेंस है
कि इनसे बेहतर तो थर्ड क्लास लोग होते हैं, वो भी कम से कम एक, आप वैसे तो बड़ी बातें करते हैं कि आप आइन जो पार्लियामेंट का सहारा लें, पार्लियामेंट में कानून बनाए, अगर आपको पसंद नहीं है आप वहाँ पर बात करें, वहाँ आप उसको जो अपने जो आपके पास जो ग्राउंड्स हैं या जो आपके पास मेरिट्स ऑफ दी आपका जो एजेंडा है उसको सामने लाएं, आप बताएं कि ओपन बैलेट में ये खामियां हैं, ओपन बैलेट अगर किसी और मुल्क में ओपन बैलेट के जरिए सेनेट के इलेक्शंस होते हैं उसमें ये खराबियां आई हैं, आप वहाँ पर बात तो करें, आप दलील तो दें, बजाय इसके कि आपने वो फाड़ फाड़ के स्पीकर के मुंह पर मारी हैं और आपने बदतमीजी और तूफान बदतमीजी वहां पर किया है। तो इसके ऊपर फरोग नसीम साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि अगर आइन में तरमीम करना गैर आइनी काम है तो फिर बताएं फिर हम कहाँ जाएं, और काश आप लोग थोड़ा सा आइन पढ़ लेते कि क्या आइन में तरमीम करना गैर आइनी है। अगर आइन में तरमीम करना गैर आइनी है तो इन्होंने जो 18वीं तरमीम करके आइन में 18वीं तरमीम लाकर जो आइन का हुलिया बिगाड़ा है, फिर तो इन्होंने गैर आइनी तो क्या, ये तो इन्होंने पत्नी क्या कर दी है, इन्होंने तो मुल्क दुश्मनी कर दी है अगर इस तरह डिफाइन करना है। तो ये आज तरमीम पेश की गई है, अब इसके ऊपर वोटिंग होगी और ये मामला फिर आगे चलेगा, तो ये देखते हैं कि ये मामला कहाँ तक जाता है। अच्छा सर, मुझे आप काइंडली ये भी बताएं कि जो सदारती रेफरेंस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी समाअत हुई है आज, तो उसकी तफसीलात से भी हमें आगाह फरमाएं। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस गुलजार साहब की सरबराही में ये लार्जर बेंच सुप्रीम कोर्ट का सदारती रेफरेंस एक फाइल किया गया था आर्टिकल 186 186 आर्टिकल के तहत, जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, कि जब भी हुकूमत को या रियासत को एडवाइस चाहिए होगी, कोई कानूनी पेचीदगी आ जाएगी और उसको हल करना होगा, तो इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। अब इस पर आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी अहम जो इसमें आर्गूमेंट्स किए हैं। ये वो केस है जिसमें खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान ओपन बैलेट के हक में हैं। सिंध ने मुखालफत की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो नून लीग है वो उस मामले पर खामोश है, उन्होंने कोई जवाब जमा नहीं करवाया, जबकि JUIF ने और बाकी जमातों ने, पाकिस्तान बार काउंसिल ने और इस तरह की कुछ और लोग हैं जिन्होंने, कुछ वकला हैं सीनियर जो वहाँ पर पेश हुए और उन्होंने मुखालफत की है कि ओपन बैलेट नहीं होना चाहिए। जस्टिस इजाजुल हसन साहब के बड़े अहम आज सवाल थे, उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि कोई सीक्रेट बैलेट के हक में दलील नहीं दे रहा। मैं तो वो सुनना चाहता हूं कि सीक्रेट बैलेट ही क्यों होना चाहिए, ये कौन सी साइंस है कि क्या ये इन लोगों को इतनी हिफाजत क्यों दी जा रही है कि इन्होंने सेनेट का इलेक्शन अगर होना है तो ये सीक्रेट बैलेट के जरिए क्यों, इसको इतना सीक्रेट क्यों रखना चाहते हैं, वो लोग भी दलील दें, उनको इससे क्या मसला है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि हमारी बदकिस्मती है कि यहाँ पर यहाँ खरीदारी होती है, वोट खरीदे जाते हैं, लोग अपना ज़मीर बेचते हैं। हम ये चाहते हैं कि क्योंकि वो MPA जो है या MNA है वो नुमाइंदा है अपने लोगों का, तो उनके लोगों को तो पता हो कि उनके नुमाइंदे ने आगे किसको वोट दिया है, आगे वो किसके हक में वो सामने आया है, ताकि ये सारा मामला जो है वो साफ और शफाफ इलेक्शन हो। इसके अलावा हुकूमत का कोई और मकसद नहीं है। और आइनी तरमीम के हवाले से उन्होंने कहा कि बदकिस्मती है कि आइनी तरमीम आ सकती थी लेकिन पहले आइनी तरमीम नहीं आई, और अब आइनी तरमीम लाने के लिए हमारे पास जो सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं है। हम ये चाहते हैं कि क्या सिर्फ इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके हम इस मामले को सॉर्ट आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने कहा कि आप लोग अगर तो वो शख्स उसमें ये कहा गया, आज की जो समाअत थी उसमें ये कहा गया कि वो अपनी पार्टी से हटकर किसी को वोट करता है तो इस बुनियाद पर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, वो नाअहल नहीं हो सकता। तो फिर आप क्यों चाहते हैं कि वो ओपन बैलेट के जरिए हो? ओपन बैलेट के जरिए तो तब हो कि जब ये कहा जाए कि अगर वो सीक्रेट बैलेट के जरिए अपनी पार्टी से हटकर किसी और पार्टी को वोट करता है तो वो नाअहल हो जाएगा। जब ये लॉ मौजूद नहीं है और ओपन बैलेट के जरिए भी अगर नून लीग का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देता है या PTI को वोट देता है तो वो नाअहल नहीं होगा। तो फिर आप क्या चाहते हैं? इसका मतलब है सिर्फ एक इखलाकी रुकावट है। आप चाहते हैं कि इखलाकी तौर पर उसका फेस सामने आ जाए कि उसने अपनी पार्टी के साथ दगा किया है या धोखा किया है, इसके अलावा बाकी तो उसकी तो सजा ही कोई नहीं है। क्योंकि अगर तो वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन पे या जो अमेंडमेंट्स हैं उसके हवाले से कोई चीज सामने आती है, तब तो हम कह सकते हैं
कि वो 63A के तहत वो डिस्क्वालीफाई होगा या डिसीट कर दिया जाएगा। जो सेनेट के इलेक्शन में अपनी पार्टी से हटकर किसी को वोट देना है वो तो उस जुमरे में नहीं आता कि उसकी रुकनीत खत्म हो जाएगी। जब वो ये नहीं आता तो इसलिए ये क्यों आप ये जवाज लाना चाहते हैं, जिसके ऊपर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बताया कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि कौन के सामने सारी चीजें आ जाएं, मामला साफ शफाफ हो, कोई किसी को खरीदे नहीं, कोई किसी को ब्लैकमेल ना करे, कोई किसी को प्रेशराइज ना करे। ये सारी जो चीजें हैं ये सामने आए ताकि ये मामला ओपनली कौम के सामने आए। जिसके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये भी फरमाया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि अगर हम तरमीम की इजाजत दे भी दें तो उसके बावजूद तरमीम पार्लियामेंट में करनी है और पार्लियामेंट को हम डायरेक्शन नहीं दे सकते, हम तो राय दे सकते हैं। तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने कहा कि हम राय ही लेना चाहते हैं कि आपकी राय क्या है, और उस राय को फिर हम आगे मद्देनजर रखते हुए सारे मामले को देखेंगे। तो अब ये जो केस है इसकी समाअत कल तक के लिए मुलतवी की गई है सुप्रीम कोर्ट में। कल दोबारा इसके ऊपर समाअत होगी और मुझे लगता है कि ये अगले चंद दिनों में इसके ऊपर भी फैसला आ जाएगा। आईनी तरमीम जो हुई है वो तो मंजूर नहीं होनी क्योंकि अपोजिशन नहीं चाहती, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन एक्ट में तरमीम की इजाज़त दे देती है तो फिर हुकूमत के लिए बड़ा आसान रहेगा और हुकूमत फिर ये मामला ओपन बैलेट के जरिए करवा सकती है। जी तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का मौजू। हम कल नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।